नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और 1 जुलाई 2026 से कई अहम फाइनेंशियल बदलाव लागू हो रहे हैं और इन बदलावों का असर टैक्स पेयर्स, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड यूजर्स, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वालों और आधार कार्ड होल्डर्स पर पड़ सकता है। यानी इनका संबंध सीधे आपकी जेब से है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि 1 जुलाई 2026 से कौन से अहम ये फाइनेंशियल बदलाव होने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। ITR 1 और ITR 2 फॉर्म भरने वाले और टैक्स पेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने वालों को विलंब शुल्क देना होगा। यदि आप 31 जुलाई तक चूक जाते हैं तो 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। यदि कुल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर कुल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। अब 1 जुलाई से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस अपडेट करने के लिए लगने वाले 75 रुपए की फीस को कुछ समय के लिए हटा दिया है। ये सर्विस 6 महीने यानी 31 दिसंबर 2026 तक के लिए पूरी तरह मुफ्त होगी। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल एड्रेस अपडेट करने की सर्विस के लिए चार्ज 75 रुपए को हटाकर 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक 6 महीने की अवधि के लिए मुफ्त करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा SBI कार्ड ने चुनिंदा फ़ोन पे और SBI क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव करने की घोषणा की है। 1 जुलाई 2026 से ये लागू हो चुका है और इस बदलाव का असर फ़ोन पे SBI क्रेडिट कार्ड और पर्पल और फ़ोन पे SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर्स दोनों पर, सेलेक्ट ब्लैक जो कार्ड होल्डर्स है दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट कमाने की नई लिमिट और उन ट्रांजैक्शंस की एक बड़ी लिस्ट शुरू की गई है जिन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। जुलाई 2026 से HDFC क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हर कैलेंडर तिमाही में 3 बार घरेलू एयरपोर्ट लाउंज में मुफ्त जा सकेंगे, बशर्ते उन्होंने पिछली कैलेंडर तिमाही में कम से कम 60,000 खर्च किए हों। उदाहरण के लिए जुलाई सितंबर 2026 तिमाही में लाउंज का फायदा उठाने के लिए कार्ड होल्डर को अप्रैल और जून 2026 के बीच 60,000 या उससे ज्यादा खर्च करने होंगे, तभी लाउंज का फायदा उन्हें मिल पाएगा। अब खर्च पर आधारित ये नियम बाद ही हर कैलेंडर तिमाही के लिए लागू होगा और इसी के साथ पासपोर्ट की अब फीस जो है वो भी बढ़ जाएगी। विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई 2026 से सामान्य और तत्काल पासपोर्ट, भारत और विदेश के लिए में जो सर्विस फीस है वो दोनों बढ़ा दी है। यानी जल्द ही सामान्य और तत्काल दोनों ही तरह के आवेदकों के लिए पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। अगर आप पहले सामान्य पासपोर्ट 1500 में बनवाते थे, ये फीस अब 2,500 हो जाएगी और वहीं तत्काल पासपोर्ट अब 5,000 रुपये इसे बनवाने के लिए आपको देने पड़ेंगे। बैंक प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग के लिए नए नियम जो है वो निकाले गए हैं। बैंक प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग के लिए नए नियम। RBI ने बैंकों द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की गलत बिक्री यानी कि मिस सेलिंग को रोकने के लिए नए नियम घोषित किए। नए नियमों के तहत जिन ग्राहकों को गलत तरीके से प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं वो पूरे पैसे की वापसी और नुकसान के लिए मुआवजे के हकदार होंगे। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएंगे। तो इससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। क्या कुछ बदलाव हैं, ये इस वीडियो में हमने बताया। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।